वैसे मुझे कहीं से इमेज मिला तो नहीं था, पर मैंने जितना भी इमेज कलेक्ट कर पाया उसे कलेक्ट कर लिया। वैसे मैंने ये फाइनल इमेज ये सिलेक्ट किया है। ये एक इमेज जो मिला ना, एक सही की फेस अच्छे से विजिबल हो रही है, तो मैं उसके वीडियो से भी कुछ क्लिप्स देख के भी उसका स्क्रीनशॉट लेने का कोशिश कर रहा था, पर उसमें ना थोड़ा उतने वो वाला एंगल मुझे नहीं मिल रहा था जो मुझे चाहिए था और जो मैं ढूंढ रहा था। क्योंकि देखो मैं उतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी आर्टिस्ट नहीं हूँ, सो आई गेस ये सब क्रिएट करने में ना ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड मेरा एम था कि 24 आवर्स के अंदर मैं ये पूरा जगह 3D मॉडल क्रिएट करूँ। आई डोंट नो कितना हुआ है, वो लोग आप जज करना। एंड मैं चला क्रिएट कर। उसके बाद कुछ अलग कांड हो गया जो कि आता है मेरे स्क्रीन में। मैंने जैसे स्टार्टिंग किया था ना, ये पूरा कंप्लीट किया है, और उसके बाद हेड प्लेन के बाद मैंने इसे स्टार्ट कर दिया था। करने के टाइम पे कुछ ऑकवर्ड दिख रहा था ऐसा, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद ये कुछ इंसान की तरफ आया है। लाइक अभी लगता है कि ओके ये ह्यूमन है। तो मैंने फिर भी इसमें भी एनाटॉमी फॉलो करने का कोशिश किया, बहुत जितना भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत जल्दी काम करना पड़ रहा था, तो मैं जितना ज़्यादा हो रहा था ना, थोड़ा बहुत एनाटॉमी फॉलो कोशिश कर रहा था। बट यहाँ पे मेरा एक चीज़ पे ना सबसे ज़्यादा मेरा चैलेंजिंग था कि ये बिना सिमेट्री करके मुझे इससे क्रिएट करना। क्योंकि इसका जो इमेज है ना पूरा जाके ये साइड पे ये एंगल ठीक है, ये समझ आ रहा है, बट ना यहाँ पे थोड़ा राउंड शेप है। क्योंकि ये आई थिंक ये टिल्ट था, तो ऐसे टिल्ट होगा ना तो किसी का भी कोई भी फेस ना थोड़ा सा वो हो ही जाता है, लाइक वो टोटली एक साइड ना ऐसा हो जाता है इमेज में। इट्स ओके, बट ना जब मैं इसको सीधा किया ना तो थोड़ा सा चैलेंजिंग चीज़ हो जाता है कि ये साइड मैच करना और ये साइड, एंड उसके बाद ऑल्सो फेस। उसके बाद भी मैं कुछ भी क्रिएट ट्राई कर रहा था। लिटरली पूरब झा का पी भी नहीं लग रहा था ये ना, वो पूरब झा लग रहा था ना कुछ लग रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था। मैं लिटरली गिव अप कर दिया था मैं ये जगह पे। लिटरली मैं आई थिंक कुछ आवर्स के बाद मैंने सोचा कि मेरे से नहीं होगा, ये कंप्लीट मैं कर नहीं सकता, बाद में और काफ़ी टाइम पे देखा जाएगा कोई अच्छे इमेज ढूंढ के। मैं लिटरली ये जगह पे आके जस्ट गिव अप कर दिया था कि नहीं होगा मेरे से। एंड देन मैं फिर भी थोड़ा सा वेट किया एंड सोचा कि दूसरा मॉडल ढूंढने से पहले मैंने इसमें भी इसे ही ढूंढ लिया। दूसरा मॉडल भी मैंने ढूंढने के लिए चला गया था कि मुझे और कोई मॉडल क्रिएट करना है, बट सोचा कि चलो नेवर गिव अप और चलते हैं। थोड़ा मैं इसी टाइम पे आके ना सिमेट्री ऑफ कर दिया था। एंड नेक्स्ट कि मुझे उसके बाद मुझे लगा कि एनाटॉमी चाहे भाड़ में, क्योंकि इसका फेस ये साइड ठीक है फॉर प्रोफेशनल आर्टिस्ट उनके लिए उतना उनके लिए इजी होता है। आई डोंट नो वो लोग किस तरीके से क्रिएट करते हैं, बट मुझे ये बहुत जल्दी ख़त्म करना था, तो मैंने एनाटॉमी चाहे भाड़ में वो सोच के मैंने स्टार्ट कर दिया इसको पूरा कम्प्लीटली। जितना जैसे भी होगा इसको शेप को मुझे लाना था, क्योंकि मेरे मेंटालिटी पे उस टाइम मुझे ये सोच आ गया था कि भाई कुछ भी हो जाए, मैच हो या ना हो, लिटरली मुझे थोड़ा बहुत मैच भी होगा चलेगा, कोई कुछ भी कहे आई डोंट केयर, बिकॉज बट जो भी है मैं बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाला था और किया भी। एंड दिस वन जो मैंने बिना सिमेट्री का काम करते हुए जो आया था उसको मैंने किया पोजिंग। क्योंकि इसका जो इसका जो पोज है, मैंने ये शेप के स्टाइल में मैंने मेरे कैरेक्टर को भी इस तरीके से शेप में लाया कि क्योंकि मुझे पूरा जब सिमेट्री ऑफ करके काम करना ही है तो क्यों ना मैं पोजिंग ही दे दूँ। और पोजिंग देने के बाद मुझे ना थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि देखो पोजिंग आफ्टर सिमेट्री बंद होने के बाद ना बस ये चैलेंजिंग आ जाता है, लाइक कि आप लिटरली कोई भी
चीज़ सही से नहीं कर पाते। कहाँ गया यार। तो आफ्टर सिमेट्री नो वे कि आप कुछ भी क्रिएट करो, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग वाला चीज़ हो जाता है, क्योंकि मैं सिमेट्री में काम कर सकता था, किया भी था, बट आप लोगों ने जो पहले देखा ना, लिटरली वहाँ पे फेस मैंने सिमेट्री पे बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था। बट उसके बाद जैसे कि मैंने ये शेप देख के ना, राउंड शेप देख के मैंने ये राउंड किया एंड दिस वन लाइक दिस। तो ये करने के बाद ना मुझे ये फाइनल जब हुआ था तो मुझे लगा था चलो आप दिस वन फाइनल एंड शुड गो फॉर माया। अभी स्किन डिटेलिंग्स और जो भी हेयर के लिए क्या जाए, क्योंकि टोटली यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था, लिटरली ये मैच नहीं हो रहा था। मुझे तो पता है, पर मुझे ये कैसे भी करके हो मुझे ये ख़त्म करना था। तो ये आ गया था माया में एंड माया में मैंने यूज़ किया एक्सजेन। जो एक्सजेन पे जिसको पता होता है ना एक्सजेन की दिक्कत है, कितना दिक्कत होता है कि आप थोड़ा नाम भी चेंज कर देते हो ना, इसका पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, कुछ एरर आ जाता है। इतना गंदा चीज़ लगता है ना मुझे इसका एरर जब आ जाता है, तो भाई कुछ सोचो ही मत। तो मैंने यूज़ किया एक्सजेन एंड एक्सजेन करने के टाइम पे भाई मेरे घर से बिजली चला गया, पूरा फाइल क्रैश एंड मुझे फिर से रिक्रिएट करना पड़ा ये गाइड्स। जैसे मैंने हेयर का ऑन किया था, आई डोंट नो कैसा आ गया था हेयर फिर से। सो थैंक्स गॉड कि वो वापस आ गया था, नहीं तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाता। और लिटरली मैं डिमोटिवेट होता जा रहा था कि मेरा सब कुछ दिक्कत आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे आ गया था ये एरर, और ये एरर की वजह से ना लाइक बियर्ड में हेयर नहीं आ रहा था। सो मैंने कुछ आइडियाज़ लगाया एंड दिस हेयर कलेक्शन, नो, जो पहला वाला बियर्ड का कलेक्शन था वो कलेक्शन को मैंने कर्व में कन्वर्ट किया। कर्व में कन्वर्ट करने के बाद उसको कर्व से गाइड में कन्वर्ट किया एंड दूसरे कलेक्शन क्रिएट किया, डिस्क्रिप्शन क्रिएट किया एंड मेरे पास मास्क भी आ गया था और हेयर भी आ गया था। नहीं तो मैंने वहाँ पे सोच लिया था कि ख़त्म, अब कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद सब कुछ करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था उसका रेंडर, बट रेंडर में तो कुछ अजीब दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे आकर ना लाइक लिटरली मेरा यहाँ पर भी फेस मैच नहीं हो रहा था, माया पे भी लाइक मैंने सोच रहा था मैं क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, मतलब ख़त्म सब कुछ। उसके बाद मेरे पास कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस मैंने गया कैमरा पे, और कैमरा पे जाने के बाद जब मैंने किया था, आई थिंक फोकल लेंथ को लेके मैंने कुछ गड़बड़ी किया था, यस। एंड उसके बाद जब फोकल लेंथ को सही किया तो कैमरा पे टेस्ट करने के बाद मेरे पास आ गया था ये इमेज। एंड उसके बाद सब कुछ जितना भी क्रिएट करने के बाद फाइनली मेरे पास कुछ आया था अच्छा इमेज, मैंने रेंडर किया और उसके बाद वो रेंडर इमेज को मैंने उसके बाद भी जितना भी रेंडर इमेज क्रिएट कर रहा था टोटली आई थिंक मैं इतना ज़्यादा रेंडर इमेज निकाला हो क्या पता, क्योंकि मुझे ना हर एक फोकल लेंथ पे इट्स ओके। चलो फाइनली सब कुछ करने के बाद मेरे पास फाइनल ऑब्जेक्ट आ जाते हैं वो, एंड यार लिटरली 24 आवर्स के अंदर ये क्रिएट करना आई थिंक मेरे लिए तो इम्पॉसिबल सा था, बट मैंने गिव अप नहीं किया एंड टोटली इसको मैंने क्रिएट कर दिया था। जो भी था बहुत मज़ा भी आया, एक्सपीरियंस भी हुआ। छोटे भाई भी है, वो भी मेरे साथ मैं उससे हार्ड बार बुला के ला रहा था, मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, मैं हर किसी को पूछ रहा था। उसके बाद जब वो लोग भी थोड़ा मान कर रहे थे एंड सो इसके बाद ही आ जाता है ये फाइनल रेंडर जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो थैंक यू सो मच। ये था ये और एक पोर्ट्रेट क्रिएट किया मैंने, पूरबझा का पोर्ट्रेट मैंने क्रिएट किया है। या दैट्स इट, तो बाय।